ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका ध्येय वाक्य है स्वयमेव मृगेंद्रता, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्रश्नों को समाधान करने वाले हैं। यूपी टेट 2021 में जो पेपर 1 है, अर्थात जो प्राइमरी का पेपर है, उसके जो प्रश्न है उसको हम समाधान कर रहे हैं। यह उसका दूसरा भाग है। आइए शुरू करते हैं। शिशुः मोदकाय रोदिति उदाहरण है। शिशुः मोदकाय रोदिति, यह किस सूत्र के द्वारा यहाँ पर चतुर्थी हुई है मोदकाय में, यह किस सूत्र का उदाहरण है, यह पूछा जा रहा है। और विकल्प है रुच्यर्थानां प्रीयमाणः का तादर्थे चतुर्थी वाच्य, इस सूत्र का उदाहरण है। स्पृहेरीप्सितः इस सूत्र का है। हितयोगे च इस सूत्र का है। तो यह 4 सूत्र दिए गए हैं। इन 4 सूत्रों में अथवा इन 4 नियमों में यह जो उदाहरण है शिशु मोदकाय रोदिति, वह किसका उदाहरण है। इसमें जो मोदकाय में जो चतुर्थी हो रही है वह किस नियम से हो रही है, इसके लिए बताते हैं कि यहाँ पर इसका सही उत्तर है तादर्थे चतुर्थी वाच्य। इस नियम का यह उदाहरण है। तस्य अर्थः तदर्थः, तदर्थस्य भावः तादर्थ्यम, तस्मिन् तादर्थे। तादर्थ्य होता है किसी भी कार्य के कारण को तादर्थ्य कहेंगे। यहाँ पर जो रोदन क्रिया हो रही है, रोदन कार्य हो रहा है, वह किस कारण से हो रहा है, वह मोदक के लिए हो रहा है। मोदक की प्राप्ति नहीं है, मोदक उसको चाहिए, तो इसलिए वहाँ पर उस कारण से वह रो रहा है, बच्चा रो रहा है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, कार्य के कारण को तदर्थ कहते हैं। कार्य के कारण को बताने वाले शब्द में चतुर्थी होती है। यहाँ रोदन कार्य का कारण मोदक तादर्थ्य है, अतः मोदक में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। उच्चैः उदाहरण है। उच्चैः यह प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा में प्रथमा विभक्ति के उदाहरणों में यह पढ़ा गया है। इसमें जो उच्चैः वह किसका उदाहरण है, इसके लिए विकल्प देते हैं अलिंग का, अनियत लिंग का, नियत लिंग का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ नियत लिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई नियत होता है, कोई एक लिंग हो। तो उच्चैः में कोई भी लिंग नहीं है, न पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है, न नपुंसक लिंग है। तो नियत और अनियत लिंग की तो यहाँ कोई बात ही नहीं आती। अनियत होता है कि पुल्लिंग में भी हो और पुल्लिंग से अतिरिक्त अन्य में भी हो, तो उसको अनियत कहेंगे कि निश्चित नहीं है। यहाँ जो उच्चैः शब्द है, न वह नियत लिंग है न अनियत लिंग है। उच्चैः शब्द अव्यय है, और अव्यय का जो है कि सुप आदि जो प्रत्यय होते हैं वह लुप हो जाते हैं, इसलिए यह किसी लिंग का नहीं होता। तो इसका सही उत्तर है अलिंग का। यहाँ पर अव्ययदाप सुपः, इस सूत्र से अव्यय संज्ञक शब्दों से विहित जो आप और सुप प्रत्ययों का लुक होता है। इस सूत्र में आप ग्रहण व्यर्थ है, अव्ययों का लिंग न होने से। जब लिंग ही नहीं है तो आप टाप का जो आप इस सूत्र में क्यों पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से वहाँ चर्चा आती है। और यहाँ पर एक वार्तिक पढ़ा गया है जो यह बताता है कि अव्यय शब्द अलिंग होते हैं। तो वार्तिक है आप ग्रहणम व्यर्थम अलिंगत्वात्। अगले प्रश्न में चलते हैं। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है हस, शल, यण और जस। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में कहा गया है शल ऊष्माणः, अर्थात शल जो प्रत्याहार है वह ऊष्म संज्ञक है। शल प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं वह ऊष्म संज्ञक कहलाते हैं। सल प्रत्याहार में श, श, स, ह वर्ण आते हैं। ये 4 वर्ण हैं, इनकी ऊष्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पर शल जो विकल्प है वह सही है। आगे के प्रश्न में चलते हैं। पठानी रूप है। पठानी रूप पठ धातु के किस लकार के किस पुरुष के किस वचन में है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, पठ धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, पठ धातु लिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पर जो पठानी रूप है उसका विकल्प पहला जो विकल्प है वह सही है, अर्थात पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष
एक वचन का यह रूप है पठानी। इसी प्रकार गच्छानी गम धातु से, खाद धातु से खादानी, भू धातु का भवानी, लिख धातु से लिखानी, हस धातु का हसानी आदि धातु रूप भी होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। छ मिलकर बना है। छ यह किन किन वर्णों के संयुक्त होने पर बना है? यहाँ विकल्प है पहला च और छ से, अथवा क और छ से, अथवा क और श से। चौथा विकल्प है च और श से। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है क और श से, यह सही है। क और श को मिला करके क्ष होता है, तो यह तृतीय विकल्प सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वदौषधम कहा गया है? यहाँ टाइपिंग में कवि की जगह किवा हो गया है, उसको आप कवि की तरह पढ़ेंगे। विकल्प है कालिदास, भास, भारवी और श्रीहर्ष। तो यहाँ विद्वदौषधम जो कहा जाता है वह कहा जाता है नैषधीय चरितम को, नैषधम विद्वदौषधम। और नैषधीय चरित किसके द्वारा रचित है? वह है श्रीहर्ष के द्वारा। अतः श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषध अथवा ज्ञानवर्धक रसायन माना गया है, इसलिए श्रीहर्ष की रचना को विद्वदौषधम कहा गया है। श्रीहर्ष की रचना का नाम है नैषधीय चरितम। अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न संख्या 77 से 89 अर्थात 79 तक के प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। अर्थात 3 प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश को पढ़ करके देने हैं। तो गद्यांश को पढ़ते हैं। एकस्मिन् अवसरे कदाचित लक्ष्मी ही पार्वतीम अवदत् प्रेमणा। किसी एक समय में लक्ष्मी ने पार्वती को प्रेम से कहा, गौरी स्वपत्युः नाम उच्यताम, गौरी अपने पति का नाम बोलो, अन्यथा नहीं तो अहम मतलब मैं, क्रीडाब्जेन। क्रीडाब्जेन मतलब क्या है कि यह खिलाते हुए कमल फूल से, भवतीम ताड़येयम, मैं तुम्हें मारूंगी। तदा पार्वती अवदत्, ऐसा कहने पर, लक्ष्मी के द्वारा ऐसा कहने पर पार्वती कहती है, मम पत्युः नाम शिवः, मेरे पति का नाम शिव है। शिवपदस्य अन्यार्थः श्रृगालः इत्यर्थं मत्वा लक्ष्मीः अपृच्छत्। शिवपद का दूसरा अर्थ है श्रृगाल। इस अर्थ को मान करके लक्ष्मी पुनः पूछती है, किम भवत्याः पति श्रृगालः, क्या तुम्हारे पति श्रृगाल हैं? तो मम पतिः स्थाणुरिति निर्दिश्यते इति उक्तवतीं पार्वतीं लक्ष्मीः अवदत्। तो लक्ष्मी को उत्तर देती हैं कि मेरे पति तो स्थाणु हैं, एक जगह स्थित हैं, इस प्रकार बताती है। तो ऐसे कहती हुई पार्वती को पुनः लक्ष्मी कहती है, क्या वह स्तंभ है? किम सह स्तंभः? ऐसा कहने पर पार्वती कहती है, स अस्ति पशुपतिः, वह पशुपति है। पार्वती के द्वारा अपने पति को पशुपति कहने पर लक्ष्मी क्या बोलती है, तन्नाम सह पशून् चारयति इत्यर्थः। इसका मतलब क्या है, वह पशुओं को चराता है। इस प्रकार लक्ष्मी बोलती है। एतादृशः लक्ष्मी पार्वत्योः संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु। इस प्रकार का लक्ष्मी और पार्वती के बीच का जो संलाप है, संवाद है, वह सभी के मंगल के लिए होवे। इस प्रकार का यह गद्यांश पढ़ा गया है। इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 77 से 89 तक के जो प्रश्न होंगे उनके सही उत्तर देने हैं। तो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 77 में। शिवपदस्य अन्यार्थः कः? शिवपद का अन्यार्थ क्या है? गद्यांश के आधार पर विकल्प है स्थाणुः, श्रृगालः, स्तंभः, पशुः। तो यहाँ पर शिवपद का अन्यार्थ बताया गया है श्रृगालः, श्रृगाल को। वाक्य है तदा पार्वती अवदत् मम पत्युः नाम शिवः इति। शिवपदस्य अन्यार्थः श्रृगालः इत्यर्थं मत्वा लक्ष्मीः अपृच्छत्, ऐसा वाक्य है। तो यहाँ पर शिवपद का अन्यार्थ क्या है? श्रृगालः, यह है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गद्य खंडे कया प्रश्नः पृच्छते? ऊपर पठित गद्यांश में किसके द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है? तो ऊपर जो गद्यांश हमने पढ़ा उसमें, उस गद्यांश में लक्ष्मी के द्वारा पार्वती को प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए दिए गए विकल्पों में से जो पहला विकल्प है लक्ष्मियाँ, वह सही है। अगले प्रश्न में हम बढ़ते हैं। कयोः संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु? किन दोनों का संवाद सभी के लिए मंगलमय हो?
तो वह संलाप किन दोनों का है? तो अंत में वाक्य आया था उस गद्यांश में, एतादृशः लक्ष्मी पार्वत्योः संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु। इस आधार पर लक्ष्मी और पार्वती का जो संवाद है वह सभी के लिए मंगलमय हो। तो यहाँ पर लक्ष्मी पार्वत्योः हो, यह विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है? विकल्प है र, हल, अल, ल। तो यहाँ पर ल जो है वह प्रत्याहार नहीं होता है, क्योंकि ल में एक वर्ण है और एक वर्ण का कोई प्रत्याहार नहीं होता है। दो या दो से अधिक वर्णों में ही प्रत्याहार होता है। आदिरंत्येन संहिता जो ये प्रत्याहार संज्ञा करती है, तो उस सूत्र के आधार पर यह माना जाता है कि ल कोई प्रत्याहार नहीं होता, और जो र दिया गया है उसमें र और ल यह दो वर्णों का बोध होता है। इस प्रकार से हमने यूपी टेट 2021 का जो पेपर 1 है प्राइमरी का, उसका दूसरा भाग हमने इस वीडियो में जाना, अर्थात 71 से लेकर के 80 तक के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हमने यहाँ समझा। अगली वीडियो में हम 81 से लेकर के 90 तक के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, सविस्तार रूप से करेंगे, व्याख्यात्मक रूप से करेंगे। यदि आपको हमारा कार्य अच्छा लग रहा है तो हमारे इस वीडियो में लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।